नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। फिर वही मैं आ गया हूं आपके सामने। और आज का विषय बोलने से पहले मैं आपको एक क्लू देता हूं। जैसे बोलते हैं कि एक बहुत सारे लोग बोलते हैं, और वैसे भी साइंस में भी यही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। तो आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है। ये तो फिजिक्स में आता है, तो केमिस्ट्री से इसका लेना देना क्या है। ऑब्वियसली लेना देना नहीं है, लेकिन हम जब रसायन की बात करते हैं तो जब मिक्स्ड होता है रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट निकलता है। तो किस गति से निकलता है, किस बल के आधार पर निकलता है, उसको समझना होगा। जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन तुम्हें देगा। जैसा फॉरवर्ड मारोगे वैसे ही बैकवर्ड आएगा। तो नमस्ते, फिर से आदाब और सत श्री अकाल। क्रिस सर फिर से आपके सामने आया है, और आज का जो टॉपिक्स है वो है क्लास 11, क्लास 12 और बीएससी जो पढ़ रहे हैं उसी के लिए। एंड द टॉपिक इज नन अदर देन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हो विभिन्न स्कूल में, ट्यूशंस में, वो लोग वाकिफ है केमिकल काइनेटिक्स किसको कहा जाता है। केमिकल का मतलब है रसायन हिंदी में, राइट। रसायन, गुड, रसायन। और उसके बाद उसको बोला जाता है, काइनेटिक्स को बोला जाता है बल, गति की। बल गति की मतलब गति की। तो in English terms, chemical means chemical reactions. It means chemical reaction. Chemical reaction. और काइनेटिक्स को हम चलती भाषा में बोले या केमिस्ट्री से या विज्ञान से अगर कूट कर बोले तो उसको बोला जाता है प्रोग्रेस या मूवमेंट। राइट। तो केमिकल रिएक्शन का क्या प्रोग्रेस हो रहा है या उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, उसके ऊपर ये वो ब्रांच है, ये वो शाखा है जिसको जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो उसके लिए मैं बोल देता हूं ये रासायनिक जो बल गति की है, रासायनिक बल गति की, राइट। ये जो परिभाषा इसका है उसे कहा जाता है रसायन विज्ञान की वो शाखा, रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। उसे हम बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। Hope you understand. Now come to the English versions. The branch of chemistry which deals with the rate of chemical reaction. First one is the branch of chemistry which deals with the first one is rate of chemical reaction.
ये वो ब्रांच है जो डील करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दूसरा, फैक्टर्स affecting the rate of chemical reactions, right? The factors affecting the rate of chemical reaction. Now third, move on. The mechanisms, the mechanism of reaction. The mechanism of reaction. तो तीन चीज इधर पे हमें अध्ययन करना पड़ेगा. We have to study these things. If we find it out, the rate of chemical reactions and factors affecting the rate of chemical reactions and the mechanism of reactions, then it will be easy for us. ये हम लोग के लिए easy हो जाता है कि इसका अभिक्रिया या कार्यविधि क्या है, हमें सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है, राइट? इसके अलावा जब हम केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बलगति के अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ ये भी याद रखना कि थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम, ये दोनों पार्ट भी अच्छी तरह जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो रासायनिक बलगतिकी है या केमिकल काइनेटिक्स है, ये तुम्हें दे देगा क्या रेट से चल रहा है. तो हमें पहले अध्ययन करना पड़ेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब इसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग. तो किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन किस रेट में, किस वेग में काम कर रहा है, इसके ऊपर जानना जरूरी है. और इसके लिए हमें जानना है केमिकल रिएक्शन किस बेसिस में होता है विद द रेट ऑफ रिएक्शन. तो चलिए हम इसके अंदर घुसते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है. याद रखना कि आप केमिकल काइनेटिक्स जिस तरह से पढ़ रहे हो और मैं जो वीडियो ला रहा हूं उससे आपको 20 मिनट या 30 मिनट का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बुक्स है, किताब है, वेरियस स्टडी मटेरियल है, आप उसको बारीकी से पढ़िए और ये चैप्टर के साथ साथ लिंक रखिए थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम. ये तीनों अगर एक साथ आ गया पैरेलली तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और उसके साथ साथ थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम को भी बारीकी से नजर आ जाएगा. तो चलिए हम पहले घुसते हैं किस चीज के ऊपर, केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो आपने समझा होगा, मैंने हिंदी मीडियम को भी बोल दिया हूं कि किस तरह से इसको अध्ययन करना होगा और क्या है बलगतिकी, राइट? अच्छा, पहले फर्स्ट वन है तीव्र अभिक्रिया. तीव्र अभिक्रिया फर्स्ट वन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फास्ट इंस्टैंटेनियस राइट रिएक्शंस. तो तीव्र अभिक्रिया फर्स्ट वन जिसका है फास्ट इंस्टैंटेनियस reactions, right? तो फास्ट इंस्टैंटेनियस रिएक्शंस, इसको हिंदी में कहते हैं तीव्र अभिक्रिया, मतलब
तीव्र, तीव्र गति से। तो इसमें कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा आपको रेट ऑफ रिएक्शन मालूम होता है? जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट इन लेस देन LPS, मतलब 10-12 सेकेंड टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग तीव्र अभिक्रिया। मतलब which completes less than LPS, मतलब 10 to the power minus, right, 12 सेकेंड टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग तीव्र अभिक्रिया, राइट, तीव्र अभिक्रिया। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आता है? सिंपल आयोनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एग्जाम्पल क्या है इसका उदाहरण? आयोनिक रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। दूसरा, जब भी हम तीव्र अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो हमें जानना होगा मध्यम अभिक्रिया है। इसके बाद आता है मध्यम अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, मध्यम अभिक्रिया है। दूसरा नंबर मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, राइट। तो ये मध्यम जो अभिक्रिया है, मतलब मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, इसमें क्या होता है? रिएक्शंस तो होता है, लेकिन वो तीव्र अभिक्रिया और जो मंद अभिक्रिया है उसके बीच का हिस्सा उसमें रहता है, ठीक है। रिएक्शंस विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन फास्ट रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शंस, उसको बोला जाता है मध्यम या मध्यम अभिक्रिया या मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, राइट। लास्ट वन, थर्ड, जिसको बोला जाता है मंद रिएक्शंस, मंद अभिक्रिया, मतलब स्लो रिएक्शंस, राइट। तो स्लो रिएक्शंस वो होता है, एक आयरन को आप बाल्टी में डाल दो, राइट, जो रस्ट ना हो, जो जंग हिट हो, तो देखना कि वो एक दिन में नहीं होता है रस्टिंग, कुछ दिन लग जाते हैं और पूरा जंग तैयार हो जाता है, 1 साल भी लग सकता है, राइट। तो इसके लिए बोला जाता है इसको स्लो रिएक्शंस। इमीडिएट नहीं होता है, मध्यम भी नहीं होता है, एकदम मंद, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये लड़का मंद बुद्धि है, इसको देर से समझ में आता है, ट्यूबलाइट की तरह है, उसी तरह ये रिएक्शन भी ट्यूबलाइट की तरह है, राइट। इसलिए इसको बोला जाता है स्लो रिएक्शंस, मतलब मंद अभिक्रिया है। which completes, इसको बोला जाता है which completes in a long time from some minutes to some years, मिनट से years में भी जा सकता है। जैसे मैंने कहा था रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डायमंड, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये फास्ट नहीं है, ये मॉडरेट भी नहीं है, ये है क्या? ये है एकदम स्लो रिएक्शंस, राइट, स्लो रिएक्शंस।
तो ये अभिक्रिया जो हो रहा है, इसका स्पीड या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका जो स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो होता है इज अ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब इसका जो गति है या इसका जो वेग है केमिकल रिएक्शन होने का, रासायनिक प्रक्रिया का, वो परिवर्तित होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, राइट। तो पर यूनिट टाइम के हिसाब से यह हिसाब लेता है। तो इसको आप प्रकट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने वे में। जैसे अगर रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन of any of the reactants, rate of decrease in concentrations of any of the reactants, automatically the rate of increase in the concentrations of any of the products. तो हम बात कर रहे थे R tends to P, मतलब reactants to product, right? तो इतना तक तो आपने समझ लिया आज के वीडियो में। आशा करता हूं इसका कंटिन्यूएशन आएगा और भी, लेकिन इसे पढ़ने से पहले आपको थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम भी अच्छी तरह पढ़ना होगा। फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, और आशा करता हूं आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बल गतिकी, आपको अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि आप और भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें उत्साह मिले और हम आगे आपको और भी दिखाएं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।